नमस्कार आप सभी को। मैं विशाल कोतवाल, कल्चरल एम्बेसडर जोन भद्रवा, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 12 जनवरी है और ये दिन भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। आज का दिन जो है पूरे भारतवर्ष में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम नेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल यूथ डे जो है सेलिब्रेट करने का जो है डिक्लेयर किया था और 1985 से ये इवेंट जो है वो पूरे देश भर में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो महज 25 साल की उम्र में ही वह घर बार छोड़कर साधारण सन्यासी का चोला पहन लिया था। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात में विवेकानंद जी ने अपना वही सवाल दोहराया जो वह दूसरों से अक्सर पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है, जिसका जवाब देते हुए रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है। मैंने भगवान को उतना ही साफ देख पा रहा हूँ कि जितना मैं तुम्हें देख सकता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी के इन्हीं शब्दों से विवेकानंद जी के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी थी। अमेरिका में शिकागो में 11 सितंबर 1893 को हुई धर्म संसद में स्वामी जी ने अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों से की तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में तालियां गूंजती रही। ये घटना हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में भी दर्ज हो गई है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अधिकतर युवा सफल और अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। इसलिए स्वामी जी ने युवाओं से अपील की कि वह निर्भय बने और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएं। वो कहते थे कि किसी भी तरीके का भय ना करो, निर्भय बने, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। कभी भी ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर पाओ। वह हमेशा मानसिक रूप से सशक्त होने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत होने की बात भी करते थे। गीता पाठ के साथ साथ वो कहते थे कि फुटबॉल खेलने को भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गीता का पाठ करना। उन्होंने साफ कहा कि शक्ति ही जीवन है, कमज़ोरी ही मृत्यु है और कोई भी व्यक्ति तब तक भौतिक जीवन का सुख नहीं ले सकता यदि वह ताकतवर नहीं है। मेरे साथ हैं मनोज कोतवाल जी, जो कि भद्रवा के बहुत ही अच्छे जो हैं सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो इनके विचार हैं वो हमारे सामने रखें। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे हम सब लोग चलते हुए, क्योंकि उन्होंने समाज में जागृति पैदा करने के लिए उनका जो भारतवर्ष में योगदान है उसे हम बिल्कुल ठुकरा नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को जगाने के लिए अनथक प्रयास किए। उनका यही विचार थे कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति करने तक रुको मत। मेरा मकसद यही है कि आप सब लोग उन्हीं के कहने पर चलें, तभी उनके जयंती को हमारी सही सच्ची श्रद्धांजलि हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ पर आए। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि युवा अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो, जिससे न केवल समाज बेहतर बनेगा बल्कि इससे व्यक्तिगत विकास भी होगा। उन्होंने सामाजिक सेवा के साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़ा और मनुष्य में मौजूद ईश्वर की सेवा करने की बात भी कही। उनके अनुसार समाज सेवा से चित्त शुद्धि भी होती है। उन्होंने समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोगों की सेवा करके एक नए समाज के निर्माण की बात कही। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सशक्त, मेहनती, आस्थावान युवा खड़े करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे 100 युवा दुनिया में एक नई क्रांति ला सकते हैं। विवेकानंद जी ने सभी के लिए शिक्षा की बात करते हुए कहा
शिक्षा कोई जानकारियों का बंडल नहीं जो दिमाग में रख दिया जाए और ज़िंदगी भर परेशान करते रहे। हमें तो ऐसे विचारों को संजोना है जो समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण। तो आध्यात्मिकता की अगर बात करें तो इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिमी सभ्यता की सराहना तो की थी, परंतु भारतीय दर्शन और अध्यात्म के प्रेम में वह वशीभूत थे। उन्होंने भारतीय युवाओं से कहा कि पश्चिमी सभ्यता में बहुत कुछ सीखने को है, परंतु भारत की आध्यात्मिक ख्याति का कोई सानी नहीं है। इसलिए युवाओं को अपने जीवन में आध्यात्मिक का भाव अवश्य रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 क्षेत्रों में युवाओं से संधान करने के लिए कहा। इसके माध्यम से वह व्यक्ति और राष्ट्र की सामूहिक चेतना को जगाना चाहते थे। उन्होंने इस भारत के सभ्यगत मूल्यों पर पूरी आस्था बनाए रखी और युवाओं से राष्ट्र पुनर्निर्माण की अपील की। उनके सपनों का भारत एक ऐसी भूमि और समाज था जहां मानव मात्र का सम्मान और स्वतंत्रता होने के साथ साथ प्रेम, सेवा और शक्ति का भाव। एक कर्मयोगी थे। उन्होंने सिर्फ शिक्षा और उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में सबसे पहले उतारा। योगी होने के साथ साथ उन्होंने समाज के सबसे कमज़ोर तबके को अपना भगवान माना और उनकी सेवा करते रहे। अपने आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ अपनी सामाजिक चेतना को भी जागृत रखा और समाज का काम करते रहे। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों, आदर्शों और लक्ष्यों की वजह से आज भी बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं को शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संधान के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने का तरीका बताया। आज का युवा इनमें से किसी एक भी मार्ग पर चलकर शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।